मेरे प्रिय मित्रों एवं छात्रों, आपका एस स्मार्ट ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज आपका दोस्त शिव कुमार आपके लिए लाया है एक्सरसाइज 2.2। ओके बच्चों, जो कि त्रिघात बहुपद तथा चतुर्थघात बहुपद के मूलों तथा गुणांकों के रिलेशन के आधार पर आपको कुछ सवाल, इम्पोर्टेंट सवाल को हल कराया जाएगा। ओके बच्चों, जिसमें हम लोग पहला सवाल देखते हैं क्या है। इसके पहले आप क्या करिए बच्चों, सेशन को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए। ओके बच्चों, तो हमारा क्या है पहला सवाल, देखिए बच्चों हमारा पहला सवाल है, यह त्रिघात बहुपद ax³ + bx² + cx + d, a इज नॉट इक्वल 0 के दो मूल 0 हैं, के तीसरा मूल ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले इसको हम ध्यान पूर्वक देखते हैं और समझते हैं। उसमें देखेंगे जो हमारा त्रिघात बहुपद है बच्चों, उसमें जो दो मूल है, क्या है बच्चों, दो मूल, वो क्या है, 0 है। यानी कि जो दो मूल है वो 0 है, तो तीसरा मूल ज्ञात करना है। हमें यहाँ से क्लियर हो जाना चाहिए बच्चों कि जो दो मूल है वो क्या है, 0। अर्थात अगर हम माने कि कोई भी मूल अल्फा बीटा गामा है तो उसमें से अल्फा और बीटा का मान क्या है बच्चों, 0 है, तो तीसरा मूल ज्ञात करना है। तो यहाँ हम मानेंगे, क्या मानेंगे बच्चों, सॉल्यूशन में माना f(x) बराबर ax³ + bx² + cx + d के मूल अल्फा कामा बीटा तथा गामा है। अब देखिए बच्चों, गामा है, इसमें दो मूल 0 है। क्या है दो मूल, एक है अल्फा बराबर 0 और दूसरा क्या हो जाएगा, बीटा बराबर 0। अब हमको क्या करना है बच्चों, तीसरा मूल क्या करना है, निकालना है। अब ये तीन मूल हमें निकालने के लिए सबसे पहले हमको तो ये पता होना चाहिए रिलेशन। ओके बच्चों, त्रिघात बहुपद का जो रिलेशन है मूलों तथा गुणांकों का, उसे हमें पता होना चाहिए। तो हमको ये पता है त्रिघात बहुपद के मूलों तथा गुणांकों में एक रिलेशन हमको ये पता है कि मूलों का योग, क्या बच्चों, मूलों का योग। तो यहाँ क्या लिखेंगे, मूलों का योग। ओके बच्चों, मूलों का योग हमको क्या मिल जाएगा, अल्फा + बीटा + गामा इक्वल टू क्या होता है, माइनस x² का गुणांक। ओके बच्चों, बटे क्या होता है, x³ का गुणांक। तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ x² का गुणांक क्या है बच्चों, b है, तो यहाँ क्या होगा -b, और x³ का गुणांक क्या है, a, तो यहाँ क्या हो जाएगा a। और हमको दिया गया है अल्फा का मान 0 और बीटा का मान 0, तो यहाँ अल्फा का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस बीटा का मान 0 हो जाएगा, प्लस गामा को गामा ही रहने देंगे। क्यों, क्योंकि गामा का मान निकालना है। तो यहाँ गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, -b/a। तो यहाँ तीसरा मूल हमें क्या मिल गया, -b/a। ओके बच्चों, हमको तीसरा मूल क्या मिल गया, -b/a। तो देखिए बच्चों, एक आसान तरीका, यदि आपको ये समझ में आया हो तो आप क्या करिए, वीडियो को लाइक करिए। ओके बच्चों, थम्स करिए जल्दी जल्दी। ओके बच्चों, अब हम दूसरा सवाल पर ज्ञात करो जिनके मूल -3 का -2 तथा -1 है। ओके बच्चों, हमको क्या करना है, त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है। तो इससे पहले हमको जो त्रिघात बहुपद के रिलेशन है, पहले उनके बारे में जानते हैं। क्या है बच्चों, हमको दिया गया है, क्या दिया गया है, तीनों मूल। माना f(x) एक त्रिघात बहुपद है, एक त्रिघात बहुपद होगा। f(x) का मान जो निकलेगा वो त्रिघात बहुपद होगा, जिनके मूल बहुपद होवे
जिनके मूल अल्फा कामा बीटा कामा लैम्डा है। ओके बच्चों, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू क्या होगा -3, बीटा इक्वल टू क्या होगा -2 और गामा इक्वल टू क्या होगा -1। ओके बच्चों, तो ये हमारा हो गया वैल्यू अल्फा बीटा गामा। अब हमको पता होना चाहिए मूलों का योग। मूलों का योग क्या है बच्चों, अल्फा, यहाँ सॉल्यूशन लिखेंगे बच्चों। ओके, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ओके बच्चों, तो अल्फा का मान क्या है -3, बीटा का मान क्या है -2 और गामा का मान क्या है -1। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा बच्चों, ये -6 होगा। ओके बच्चों, अब उसके बाद हम देखते हैं मूलों का गुणनफल। यदि हम दो मूल एक साथ लेंगे तो मूलों का क्या होगा, गुणनफल लेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं एक साथ दो मूल, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है -3 गुणे बीटा कितना है -2 प्लस बीटा कितना है -2 और गामा कितना है -1। ओके बच्चों, और प्लस गामा कितना है -1, अल्फा कितना है -3। इसको सॉल्व करेंगे, ये होगा 6 होगा, ये 2 होगा और ये 3 होगा। ओके बच्चों, सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। ओके बच्चों, यानी कि 11 हो जाएगा। अब हम क्या निकाल लेंगे, मूलों का गुणनफल। क्या निकालेंगे बच्चों, मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल क्या है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अर्थात -3 गुणे -2 गुणे -1। ओके बच्चों, तो इसको हम गुणा करेंगे, 3 दूना 6 और 6 कम 6, तो यहाँ क्या हो जाएगा 6। ओके बच्चों, यहाँ क्या है माइनस है, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो हमारा क्या होगा माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू भी पता हो गई, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का भी मान हमको पता लग गया और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान भी पता हो गया। तो त्रिघात बहुपद क्या है बच्चों, त्रिघात बहुपद क्या है बच्चों, त्रिघात बहुपद एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस क्या है अल्फा प्लस बीटा प्लस सॉरी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ओके बच्चों, अब यहाँ मान रखेंगे, क्या है मान एक्स क्यूब माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है -6 एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा गामा इंटू अल्फा का मान कितना है बच्चों 11। तो यहाँ क्या होगा 11x और माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना, अल्फा बीटा इंटू गामा मान कितना -6। और इसको सॉल्व करेंगे, क्या होगा एक्स क्यूब माइनस प्लस 6x स्क्वायर, यहाँ पर क्या होगा 11x, यहाँ पर क्या होगा +6। ओके बच्चों, तो ये हमारा क्या होगा त्रिघात बहुपद हो गया। ओके बच्चों, ये क्या होगा हमारा त्रिघात बहुपद हो गया। आप क्या करिए, समझ में आया हो तो बच्चों क्या करिए, वीडियो को तुरंत थम्स अप कर दीजिए। ओके बच्चों, जल्दी जल्दी थम्स अप कीजिए और वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए। ओके बच्चों, ये हुआ हमारा दूसरा सवाल। अब इसके बाद हम तीसरे सवाल के बारे में बात करते हैं। यह सवाल आपको काफी इंपॉर्टेंट है ओके बच्चों, जो कि परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। त्रिघात बहुपद 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3 के सभी मूल ज्ञात कीजिए। क्या करना है बच्चों, सभी मूल ज्ञात करना है, सभी मूल ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए जिनके एक मूल जिनके दो मूल √3 व -√3 है। ओके बच्चों, इस प्रकार के सवाल में हम क्या करेंगे, हमको ये पता होना चाहिए कि दो मूल हमको ऑलरेडी दिया गया है। ओके बच्चों, जब दो मूल दिया गया है तो उसको मान लेंगे अल्फा
अल्फा दिया होगा और दूसरा मूल बीटा दिया होगा। तो हम सॉल्यूशन में क्या करेंगे, यानी इसे सॉल्व करेंगे बच्चों। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, माना एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है 2x³ प्लस x² माइनस 6x माइनस 3। ओके बच्चों, ये हमारा क्या होगा एफ ऑफ एक्स 3 जहां हम क्या देखेंगे, जहां हमारा क्या है √3 और माइनस √3 दो मूल हैं। ठीक, ओके बच्चों, तो यहाँ देखेंगे √3 और माइनस √3 एफ ऑफ एक्स के मूल हैं। क्या है बच्चों, एफ ऑफ एक्स के मूल हैं। ओके बच्चों, ये जो है एफ ऑफ एक्स के मूल हो गए। तब हम क्या करेंगे, अब इसको एक्स के साथ लिखेंगे। क्या करेंगे, एक्स के साथ माइनस में लिखेंगे। जो हमारा माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस होगा। क्या होगा, देखिए गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, यहाँ पर x माइनस √3। ओके बच्चों, ये प्लस था माइनस हो गया, और क्या होगा x माइनस के ऑलरेडी है पहले, तो माइनस यहाँ होगा, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस √3। ओके बच्चों, एफ ऑफ एक्स के क्या है गुणनखंड है। ओके बच्चों, ये क्या है गुणनखंड है। अब इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, गुणनखंड है। अब इसको हम गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा x² माइनस 3 होगा। क्या होगा 3 होगा, जो कि क्या है एफ ऑफ एक्स का गुणनखंड है। ओके बच्चों, गुणनखंड है। अब जो ये वैल्यू है, इस वैल्यू से हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स को क्या करेंगे विभाजित करेंगे। तब यहाँ लिखेंगे अब x² माइनस 3 से एफ ऑफ एक्स को विभाजित करने पर, क्या करने पर, विभाजित करने पर। ओके बच्चों, अब हम यहाँ क्या करेंगे, विभाजित करेंगे x² माइनस 3। ओके बच्चों, यहाँ लिखेंगे 2x³ प्लस x² माइनस 6x माइनस 3। अब देखिए बच्चों, इस प्रकार का जब हम भाग लेंगे तो हमको ध्यान देना होगा कि हम सर्वप्रथम ये कंडीशन फॉलो करेंगे कि जो हाईएस्ट पावर होती है, जो हाईएस्ट या अधिकतम घात होती है, हम पहले प्रयास करेंगे उस घात के रूप में लाएंगे। हम अधिकतम घात है उस घात तक पहुंचेंगे। ओके बच्चों, जिससे हमें ये आसानी मिलती है। तो हम देखते हैं, देखिए यहाँ क्या है, अधिक 2 है घात, लेकिन त्रिघात बहुपद में अधिकतम घात क्या है 3 है। तो अगर हम x² में क्या गुणा कर दें कि घात हमारी क्या हो जाए x³ हो जाए, तो सर्वप्रथम हमको पता होना चाहिए कि अगर x² में x से गुणा करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा x³ हो जाएगा। ओके बच्चों, तो यहाँ हम क्या करेंगे, x² से हम क्या करेंगे गुणा, सॉरी x से क्या करेंगे गुणा करेंगे, तो यहाँ x³ हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 है, तो अब ये भी दिमाग लगाएंगे, 2 है तो यहाँ पे 2 भी आना चाहिए, तो यहाँ से 2x से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे इसमें। ओके बच्चों, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x³ और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 6x। ओके बच्चों, अब हम इसे क्या करते हैं घटाते हैं। जब घटाते हैं तो जो हमारा साइन होता है या जो चिन्ह होता है वो क्या होता है बदल जाता है, यानी कि चेंज हो जाता है। जो प्लस होता है वो माइनस हो जाता है, जो माइनस होता है वो प्लस हो जाता है। ओके बच्चों, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। ये क्या हो गया कट गया। अब क्या बचा x² को यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं और यहाँ -3। अब देख ध्यान दीजिए बच्चों, x² माइनस 3 है तो 1 टाइम जाएगा, तो यहाँ पर 1 लिखा जाएगा और यहाँ हो जाएगा x² माइनस 3, और ये क्या हो गया कैंसिल आउट, ये माइनस हो जाएगा ये प्लस। ओके बच्चों, ये हो गया कैंसिल आउट। ध्यान दीजिए यहाँ पर जो 2x + 1 आया वो भी एक एफ ऑफ एक्स का गुणनखंड है। क्या है बच्चों 2x + 1 एफ ऑफ एक्स का गुणनखंड है, एफ ऑफ एक्स का गुणनखंड है। ओके बच्चों, गुणनखंड है। अब ध्यान दीजिए जो एफ ऑफ एक्स का जब गुणनखंड है तो हम क्या करेंगे इसको 0 के बराबर मानेंगे, यानी कि 2x + 1 = 0। तो 2x बराबर -1, x बराबर क्या हो जाएगा -1/2, जो कि क्या है एफ ऑफ एक्स के एक मूल है। क्या है बच्चों एफ ऑफ एक्स का एक मूल है, एक मूल है। ध्यान दीजिए अब हमको क्या करना था तीनों मूल ज्ञात करना था, तो हमारा 3 मूल क्या है बच्चों
तीन मूल एफ ऑफ एक्स के तीन मूल क्या वो मिल गए बच्चों के। तो एफ ऑफ एक्स के तीनों मूल, एफ ऑफ एक्स के तीनों मूल क्या क्या है बच्चों, ध्यान दीजिए, √3 -√3 और तीसरा का क्या मिला हमको बच्चों, -1/2। ओके बच्चों, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब समझ में आ गया हो तो आप थम्स अप कर दीजिए और वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए। ओके बच्चों, तो ये हुआ आपका इम्पोर्टेंट सवाल। अब इसी पर आधारित आपको कुछ सवाल हल करना है। ओके बच्चों, तो होमवर्क में आप लोग क्या करिए, नोट करिए। पहला सवाल होमवर्क के लिए, x³ + 13x² x + 20 ठीक के सभी मूल ज्ञात कीजिए, के सभी मूल ज्ञात कीजिए, सभी मूल ज्ञात कीजिए जिनके एक मूल -2 है। ओके बच्चों, तो ये इसी प्रकार से सवाल हल होगा। दूसरा आप लोग नोट करिए, हम बोल दे रहे हैं क्या है, क्या बच्चों, व्यक्ति बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके मूल 3, 1/2 तथा -1 है। ओके बच्चों, तीसरा सवाल आप लोग लिखिए, यदि त्रिघात बहुपद 2x³ - x² -5x - 2 के दो मूल -1 और 2 है तो तीसरा मूल ज्ञात कीजिए। ओके बच्चों, ये हुआ हमारा 3 होमवर्क। आप लोग होमवर्क करिए और उसके आंसर को कमेंट करिए। ओके बच्चों, आप वीडियो को शेयर करिए और जितना हो सके शेयर करिए और लाइक करिए। ओके बच्चों।